Jai Hind bachcho. Today we are going to start with English class 9th textbook Beehive. Lesson number 1. The name of the lesson is The Fun They Had. Before we start the very interesting story, we would like to discuss about the author and the central character of the chapter. This chapter is written by Isaac Asimov. Isaac Asimov is basically a Russian writer. और उनकी जितनी भी स्टोरीज़, शॉर्ट स्टोरीज़ उन्होंने लिखी हैं, साइंस और फिक्शन के ऊपर लिखी हैं. साइंस और फिक्शन उनकी कहानी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं. हमारा ये चैप्टर भी साइंस और फिक्शन से ही रिलेटेड है. स्टोरी की मेन कैरेक्टर एक छोटी सी बच्ची है जिसका नाम है मार्गी और एक बच्चा है जिसका नाम है टॉमी. मार्गी 11 साल की है और टॉमी 13 इयर्स का है. बोथ ऑफ देम आर फ्रेंड्स. कहानी की जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो बहुत एक्साइटिंग है और इंटरेस्टिंग भी. ये कहानी हमारी आज के या पुराने ज़माने के ऊपर नहीं बनी, बल्कि ये कहानी आज से 150-60 साल आगे की बनी. इट इज़ अ फ्यूचरिस्टिक स्टोरी बिकॉज द डेट मार्गी राइटिंग इन हर डायरी इन द स्टोरी इज़ 2157. यानी कि इफ़ वी गोइंग टू कैलकुलेट तो ये कहानी तकरीबन 100-150 साल बाद यानी सेंचुरीज आफ्टर फ्रॉम नाउ लिखी गई है ना. काफ़ी इंटरेस्टिंग सा टॉपिक. सो लेट्स डू नॉट वेस्ट द टाइम and move on to the detailing of this chapter. All right, students. So first let us understand the theme of the story. The present story unfolds the picture of the future school where there are mechanical teachers will teach the students. कहानी के जो बेस है वो ये है कि फ्यूचर में किस तरह के स्कूल होंगे और किस तरह के टीचर होंगे. तो कहानी में जो टीचर है वो एक मैकेनिकल टीचर है, नॉट अ रियल टीचर, नॉट अ ह्यूमन टीचर, बट अ मैकेनिकल टीचर. और जो स्कूल है इट इज़ ऑल्सो it's not a building or a separated school which we have in our present life. It is so different from the school we have. The school is itself in their home. जो स्कूल है वो उनके घर में ही उनके next to their bedroom है. एक स्कूल रूम है उनके घर के अंदर जिसमें वो बच्चे एक रोबोटिक मैकेनिकल टीचर से पढ़ते हैं. और उन्होंने कभी रियल स्कूल के बारे में सुना नहीं ना देखा. बुक्स भी दे डू नॉट रीड फ्रॉम द पेपर बुक्स व्हाट वी हैव राइट नाउ. उनके लिए जो बुक्स हैं दे हैव ई बुक्स, कंप्यूटर्स, टैब्स, दैट्स इट. आज के टाइम पे भी बच्चे अक्सर ई बुक्स, ई लाइब्रेरीज़ में जाकर पढ़ते हैं. जब आज का ही टाइम इतना एडवांस है तो जस्ट इमेजिन आफ्टर 150 इयर्स फ्रॉम टुडे बच्चे कितने एडवांस्ड होंगे. वो पेपर बुक्स और इस तरह की बुक्स को तो और पेन्स को तो पहचानते भी नहीं होंगे. तो सिमिलरली ये बच्चे जो हैं हमारी कहानी के, इन्होंने कभी भी रियल बुक और रियल पेन ये सब नहीं देखा था. रियल स्कूल और रियल बुक के बारे में वो नहीं जानते थे. तो व्हाट हैपेंड इन द स्टोरी कि ये जो बच्चा है टॉमी हु इज़ 13 ईयर्स ओल्ड, उसको एक घर के स्टोर रूम में, एक एटिक में एक रियल बुक मिलती है जिसको लेके वो अपनी फ्रेंड के पास आता है और उसमें लिखे हुए टॉपिक को पढ़कर वो लोग काफ़ी हैरान हो जाते हैं एंड दे बोथ वर वेरी सरप्राइज. सो लेट्स मूव ऑन टू द चैप्टर. पैराग्राफ नंबर 1. Margie even wrote about it that night in her diary on the page headed 17th May 2157. 2157 की बात. She wrote, "Today Tommy found a real book." क्या लिख रही है वो बच्ची अपनी डायरी में? So interesting line. Tommy found a real book. उसने आज तक कभी रियल बुक देखी ही नहीं थी और आज टॉमी को एक रियल बुक मिली तो उसके लिए इतनी सरप्राइजिंग चीज़ थी. एज इफ़ हम लोग म्यूज़ियम में कोई चीज़ देखते हैं पुराने ज़माने के, ज्वेलरी, ताज या कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो आज हम यूज़ नहीं कर सकते, कितना सरप्राइज़ हो जाते हैं. घर में आके उसके बारे में डिस्कस करते हैं, अपने फ्रेंड्स को बताते हैं.
लिखते हैं उसके बारे में। सिमिलरली मार्गी जो है एक फ्यूचर की बच्ची है और वो किस चीज़ के बारे में डिस्कस कर रही है अपनी डायरी में, एक रियल बुक जो उसके लिए उतना ही एक अजूबा है जितना हमारे लिए शायद पुराने ज़माने की पत्थरों से बनी हुई टूल्स। It was very old. Margie's grandfather once said that he was a little boy when his grandfather told him that there was a time when all the stories were printed on the paper. मार्गी बताती है कि एक टाइम था जब उसके दादाजी छोटे थे और उन्हें बताया गया था, मतलब दादाजी भी छोटे थे और उन्हें भी बताया गया था कि एक समय ऐसा था जब सारी कहानियाँ जो होती थी वो पेपर पर छपती थी, पेपर से बनी बुक होती थी और उस पर प्रिंटेड लेटर्स होते थे और बच्चे वो स्टोरीज पढ़ा करते थे। दे टर्न द पेजेस विच वर येलो and crinkly. It was awful funny to read the words that stood still instead of moving the way and they were supposed to on a screen. टॉमी उसका फ्रेंड है, वो एक बुक लेकर आया था, ठीक है। वो बुक दोनों बच्चों ने पढ़ी और वो बुक कैसी थी? इट वॉज येलो एंड क्रिंकली। येलो और क्रिंकली मतलब जैसे पुरानी बुक्स इफ़ यू मस्ट हैव सीन इन लाइब्रेरीज, बल्कि हमारी पुराने ग्रंथों की जो किताबें होती हैं उन्हें भी आप देखिए वो कितनी पुरानी हो जाती हैं, द पेजेस टर्न्ड एंड दे गेट रिंकल्ड, क्रिंकलीनेस आ जाती है उनके अंदर। तो सेम कंडीशन थी उस बुक की, काफ़ी पुरानी कंडीशन में थी, बड़ी अनहेल्दी कंडीशन थी। बोथ ऑफ द किड्स वर वेरी सरप्राइज व्हेन दे सॉ द बुक एंड रीड द बुक। उनको काफ़ी अजीब लग रहा था, क्यों? बिकॉज दे वर इन अ हैबिट ऑफ रीडिंग मूविंग टेक्स्ट। कंप्यूटर स्क्रीन पे पढ़ते थे वो लोग, जिसपे टेक्स्ट प्रिंट नहीं होता था बल्कि टेक्स्ट मूव हो रहा है, एंड दे यूज्ड टू स्क्रॉल। तो उनको बहुत अजीब लग रहा था कि ये लेटर्स हैं, ये तो मूव ही नहीं हो रहा है, ये तो वहीं के वहीं है, बल्कि ये तो नेक्स्ट पेज पे वही लेटर छपा है जो पहली बार छपा होगा इस बुक में, तब से अब तक यही लेटर लिखा हुआ है। सो दे वर सो सरप्राइज्ड ऑन सीइंग दैट बुक। और लेटर्स जो है अपनी जगह स्टिल, ऑब्वियसली रियल बुक में कोई लेटर्स हिलते नहीं है, हमारे लिए ये यूजुअल चीज़ है, हमने शायद कभी नोटिस नहीं किया होगा, बट इट वॉज वेरी अनयूजुअल फॉर दोज किड्स, फ्यूचर के जो बच्चे हैं हु हैवंट सीन द बुक एट ऑल, जिन्होंने शायद बुक कभी देखी भी नहीं, सुना भी नहीं, उनके लिए वो बुक देखना और पढ़ना उतनी बहुत हैरानी की बात थी। And then when they turned back to the pages before, it had same words on it that it had when they read it for the first time. पहली बार जो लिखे होंगे आज तक वही शब्द उसमें छपे हुए हैं। Geez, said Tommy, what a waste. When you are through with the books, you just throw it away, I guess. Tommy क्या कहता है? Oh, it is such a waste of time. वो बच्चे क्या इस बुक से पढ़ते होंगे और एक बार पढ़ने के बाद क्या करते होंगे? वो इस बुक को फेंक देते होंगे। What a waste of time. टाइम का भी वेस्ट है, और कितना वेस्ट है वो, एक बार बस एक बार में एक ही कहानी आई और एक बार पढ़ने के बाद वो बुक क्या वेस्ट हो गई? Geez, said Tommy, what a waste. When you are through the books, you just has to throw it away. I guess a television screen must have a million of books on it, and it's good for plenty more. I won't throw it away. तो टॉमी क्या कहता है अब इस बार कि एक बार वो बुक पढ़ते होंगे और उसके बाद क्या करते होंगे उस बुक को? क्या वो उस बुक को फेंक देते होंगे? कितना वेस्ट होता होगा ये, कितना वेस्ट टाइम है। मेरी टेलीविज़न स्क्रीन पे तो थाउजेंड एंड मिलियंस ऑफ स्टोरीज हैं। सो एज आई, मार्गी भी यही कहती है, एंड आई हैव रीड सो मेनी बुक्स ऑन सेम ऑन स्क्रीन एंड वी डू नॉट थ्रो इट व्हेन वी सी इट वंस। हम तो उसे फेंकते भी नहीं है एक बार उसको यूज़ करने के बाद। तो ये पहले ज़माने में कितना वेस्ट होता होगा कि एक बार तो कोई चीज़ पढ़ ली और उसके बाद उसको यूज़ करके फेंक दी। सो आई थिंक आवर बुक आर मच मोर बेटर देन द ओल्ड वंस। हमारी किताबें शायद आज से पहले के टाइम से बेटर होते होंगे। सो फिर टॉमी पूछती है, बाय द वे व्हाट इज़ इट ऑल अबाउट? वैसे ये किस चीज़ के बारे में है ये बुक्स? तो टॉमी आंसर करता है उसको, इट इज़ अबाउट द स्कूल। मार्गी रिप्लाइड विथ सरप्राइज, स्कूल? व्हाट स्कूल? आई हेट स्कूल। स्कूल भी कोई लिखने की चीज़ है?
और स्कूल के बारे में क्या लिखते हैं, स्कूल कोई ऐसा टॉपिक है? तो टॉमी क्या करता है? टॉमी रिप्लाइड, स्टूपिड, दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट द स्कूल वी हैव, इट इज़ द ओल्ड स्कूल। ये वो स्कूल है जो आज से सदियों पहले हुआ करता था। इट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द स्कूल विच वी हैव। तो मार्गी पूछती है, डिफरेंट? क्या डिफरेंट होगा? बेसिकली मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल बिकॉज ऑफ दिस रीज़न, बट नाउ शी हेटेड इट मोर देन एवर। मार्गी जो थी वो हमेशा से स्कूल को नापसंद करती थी और अब तो वो पहले से भी ज़्यादा उससे नफरत करने लगी। उसका एक रीज़न था, बिकॉज द मैकेनिकल टीचर वॉज कंटिन्यूसली गिविंग टेस्ट आफ्टर टेस्ट। जो उसका मैकेनिकल ज्योग्राफी का टीचर था ना, वो कंटिन्यूसली उसको टेस्ट आफ्टर टेस्ट दे रहा था एंड शी वॉज नॉट अंडरस्टैंडिंग इट एट ऑल। उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था और वो कंटिन्यूसली टेस्ट पे टेस्ट दे रहा था एंड शी वॉज वेरी कन्फ्यूज्ड, और इसलिए उसको वो पसंद नहीं था। एंड द ग्रेड्स ऑफ मार्गी वॉज डिक्रीजिंग डे बाई डे। उसके जो ग्रेड्स आते थे टेस्ट के बाद वो दिन ब दिन लगातार गिरते जा रहे थे, जिसको लेकर उसकी जो मदर थी वो बहुत वरीड थी। मिसेस जोन इज़ द नेम ऑफ द मदर एंड शी वॉज सो वरिड बिकॉज ऑफ द मार्गीज डिक्रीजिंग, कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग ग्रेड्स, कि वो काउंटी इंस्पेक्टर को कॉल करती हैं कि आके देखे कि व्हाट इज़ रॉन्ग विथ मार्गी और व्हाट इज़ रॉन्ग विथ द मैकेनिकल टीचर। काउंटी इंस्पेक्टर का कैरेक्टर बड़ा क्यूट सा स्पेसिफाई करा है। ही वॉज राउंड लिटिल मैन विथ रेड फेस एंड होल बॉक्स ऑफ टूल्स विथ डायल एंड वायर्स। छोटा सा मोटा सा व्यक्ति जिसके पास एक बड़ा सा बैग है जिसमें बहुत सारे वायर्स और बहुत सारे टूल्स हैं। ही इज़ अ लुक ऑफ द काउंटी इंस्पेक्टर। वो जिसके घर में भी जो मैकेनिकल टीचर ख़राब हो जाता है ना, उसको ठीक करने के लिए सारे पेरेंट्स जो हैं वो मैकेनिकल टीचर को भी बुला लेते हैं। पिछले कुछ दिनों पहले टॉमी का मैकेनिकल टीचर भी ख़राब हुआ था। हिस्ट्री सेक्शन जो था वो पूरा ब्लैंक हो गया था। अब ये जो मैकेनिकल टीचर्स की मैं बात कर रही हूँ इस चैप्टर में, आपको समझ आ रहा है कि वो क्या है? सी, फ्यूचर स्कूल में जो टीचर्स हैं वो दे आर रेगुलर टीचर्स एंड दे आर नॉट ह्यूमन बींग्स, दे आर रोबोट्स। दे लिव विद द चिल्ड्रन, बच्चों के साथ रहते थे उन्हीं के घर में, और उन्हीं के घर में एक रूम होता था जिसे वो स्कूल रूम कह रहे हैं। तो ये एक फ्यूचर की कहानी है। और बच्चे टेलीविज़न स्क्रीन, जिसे वो टेलीविज़न टेलीबुक कह रहे हैं, उससे पढ़ाई करते थे और वो हर बच्चे के IQ के हिसाब से सेट रहता था, अकॉर्डिंग टू देयर IQs इट वॉज सेट। 13 ईयर्स का, 10 ईयर्स का, ये सब सेट होते थे और बच्चे उसी रोबोटिक टीचर से पढ़ते थे। दे यूज टू गिव द होमवर्क एंड बच्चों को वो होमवर्क सबमिट करना होता था। तो ये क्योंकि वो मैकेनिकल थे, टीचर्स रोबोट्स थे, तो टेक्निकल प्रॉब्लम उनमें भी आ जाती थी, जिसको लेकर पेरेंट्स एक काउंटी इंस्पेक्टर यानी कि टीचर ठीक करने के लिए एक मैकेनिक ही समझ लीजिए, उसको कॉल करते थे एंड इट रीसेट्स द टीचर। पिछले दिनों जब टॉमी के मैकेनिकल टीचर में प्रॉब्लम आई थी तो मैकेनिकल टीचर जो काउंटी इंस्पेक्टर था वो मैकेनिकल टीचर को लेकर ही चला गया था कि वो ठीक नहीं हो सकता, उसमें कुछ बड़ा एरर है, तो उसको मुझे थोड़े दिन के लिए लेके जाना पड़ेगा उसको वापस रीसेट करने के लिए। एंड फॉर द मीन वाइल ऑफ कोर्स टॉमी जो था वो हॉलीडे पे आ गया क्योंकि उसका मैकेनिकल रोबोटिक टीचर जो था वो नहीं था उसके साथ, तो वो ही वॉज एंजॉइंग। लेकिन मार्गी के साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। मार्गी का मैकेनिकल टीचर ज्योग्राफी सेक्शन वाला जो ख़राब हो गया था, काउंटी इंस्पेक्टर ने घर में आके ही उसे वापस रीसेट कर दिया और उसे एक भी दिन की छुट्टी नहीं मिली। दिस वॉज द रीज़न वाई मार्गी यूज टू हेट द स्कूल। सो मार्गी वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज शी वॉज होपिंग that robotic teacher would also be taken away like Tommy's robotic teacher, but county inspector has adjusted and reset the robotic teacher according to his IQ, and he said to her mother कि don't no worries, ऐसी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं तो नो नीड टू वरी अबाउट दैट। मैंने इसे वापस से रीसेट कर दिया, थोड़ा सा टेक्निकल एरर था
वो बहुत फास्ट हो गया था अपने नॉर्मल स्पीड से. दैट इज़ वाई मार्गी वॉज अनएबल टू अंडरस्टैंड द लेसन्स एंड द टेस्ट. वापस मैंने अब उसको रीसेट कर दिया है एंड आई हैव एडजस्टेड टू अ 10-year-old चाइल्ड. IQ का मैंने सेट कर दिया. तो अब ओवरऑल मार्गी का देखा जाए तो ग्रेड इज़ सेटिस्फैक्ट्री. तो डोंट वरी. सो नाउ मिसेस जोन इज़ satisfied and county inspector has done the job. So Margie was unhappy क्योंकि उसका रोबोटिक टीचर आज भी उसके पास है वैसे का वैसे ही, और अब उसे वापस से पढ़ाई करनी पड़ती है. So she used to hate the school. So both the kids again started talking to each other about the school they were reading in the book. Book में जो स्कूल मेंशन था फिर से वो बात करने लगते हैं उसके बारे में. और मार्गी को टॉमी एक्सप्लेन करता है कि दे वर नॉट स्कूल्स, रेगुलर स्कूल्स जैसे हमारे होते हैं. उस टाइम पे दे यूज टू हैव अ स्पेशल बिल्डिंग, स्पेशल डिफरेंट प्लेस, डिफरेंट बिल्डिंग वेयर स्टूडेंट्स, वेयर द किड्स यूज टू गो एंड द प्लेस दे यूज टू कॉल्ड इट स्कूल. एक अलग से जगह होती थी, एक बिल्डिंग थी जिसे वो बच्चे उस टाइम पे स्कूल कहते थे, और सभी बच्चे जो थे वो वहाँ जाते थे. And they had a teacher, and they had a human teacher. So Margie was again very surprised कि how could a human be a teacher? Computer knows much than a human being, और एक human being teacher कैसे हो सकता है? Again she was very surprised. बुक में जो लिखा था स्कूल के बारे में और टीचर के बारे में सुन के. तो टॉमी उसे फिर से एक्सप्लेन करता है कि no, the teachers are much smarter than robots. My father knows everything as my robotic teacher does. जितना मेरे रोबोटिक टीचर को आता है मेरे पापा को भी उतना ही आता है. तो a human being can be a teacher. और फिर मार्गी सरप्राइज हो जाती है कि सारे बच्चे एक ही टीचर से एक ही क्लासरूम में पढ़ते थे. अगेन अ वेरी सरप्राइजिंग थिंग, क्योंकि मेरी मम्मी तो कहती हैं कि सारे बच्चों का IQ अलग होता है और अपने अपने लेवल से पढ़ते हैं और उनके रोबोटिक टीचर उनके अकॉर्डिंग सेट होते हैं. तो टॉमी अगेन उसे एक्सप्लेन करता है कि नो, दे यूज टू स्टडी सेम टॉपिक बाय अ सेम टीचर एंड एट अ सेम टाइम. अब तुम्हें नहीं पढ़ना या तुम्हें नहीं समझ आ रहा तो मैं जाऊँ क्या? तो अगर नहीं अच्छा लग रहा तो ठीक है, इट्स ओके, आई विल गो. तो मार्गी से नो आई डिडंट मीन दैट, मेरा ये मतलब नहीं था. दैट मीन्स उसको थोड़ा सा इंटरेस्ट आ रहा था अभी. The both of the kids start again reading the book. Meanwhile, उसकी मम्मी की आवाज़ आ जाती है, मार्गी स्कूल टाइम. स्कूल टाइम क्या था? मार्गी का जो बेडरूम के जस्ट नेक्स्ट एक रूम था, दैट वाज हर स्कूल रूम. उसमें एक रोबोटिक टीचर था, एक कंप्यूटर स्क्रीन थी जिसमें बच्चे पढ़ते थे. तो मार्गी कहती है मामा नॉट नाउ प्लीज़, मुझे थोड़ी देर और बुक पढ़ने दीजिए. तो कहते नो, तुम्हें अपने लेसन कंप्लीट करने चाहिए, तुम्हारा स्कूल का टाइम हो चुका है और ये बाकी काम बाद में करें. एंड आई थिंक टॉमी का भी स्कूल टाइम हो चुका है. सो टॉमी ऑल्सो मूव, और उसका भी क्योंकि स्कूल का टाइमिंग हो चुका है. सो ही स्टार्ट गोइंग, और बुक जो है वो अपने आर्म्स में रख के ही स्टार्ट मूविंग. तो मार्गी उससे कहती है कि प्लीज़ कैन वी रीड द सेम बुक आफ्टर दिस, आफ्टर स्कूल गेट्स ओवर. तो मार्गी को टॉमी बोलता है ठीक है यू कैन. और ये कहकर टॉमी उसके घर से अपनी वो पुरानी सी जो दादाजी के ज़माने की एक ओल्ड सी बुक थी उसे अपने हाथ में दबाकर वहाँ से चला जाता है. और मार्गी वेंट टू द स्कूल रूम. मार्गी जो है वो अपने स्कूल रूम में चली जाती है. स्कूल रूम कहीं दूर नहीं, उनका नेक्स्ट टू हर बेडरूम ही है. एंड इट वॉज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम एंड द मैकेनिकल टीचर वॉज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर. मैकेनिकल टीचर, वही रोबोट जो है वो तो सेट है अपने टाइम के अकॉर्डिंग, तो वो ऑन था, उसका वेट कर रहा था, वेटिंग फॉर मार्गी टू कम. वो पहले से ही स्टार्ट हो चुका था and it was waiting for Margie to, it used to open and close at the same time every day except Saturday Sunday. वो रोज़ उसी समय पर शुरू हो जाता था और उसी टाइम पर बंद भी हो जाता था, एक्सेप्ट संडेज एंड सैटरडे. वीकेंड्स पे उन लोगों की छुट्टी होती थी. रोज़ वो बच्चे एक
पर्टिकुलर टाइम पर ही पढ़ते थे, बिकॉज मार्गी की मम्मी ये कहती थी कि लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर इफ़ दे लर्न एट रेगुलर आवर्स। छोटी बच्चियाँ अगर अपने निर्धारित समय पे रोज़ पढ़ें लगातार उन्हीं टाइम तक, तो वो अच्छे से अच्छा सीखती भी हैं और परिणाम भी देती हैं। तो द स्क्रीन वॉज लिट अप एंड सेड टुडेज अर्थमेटिक लेसन इज ऑन, addition of proper fraction, please insert homework in the proper slot। ये इंस्ट्रक्शन किस चीज़ पे आ रहा था? कंप्यूटर स्क्रीन पर। जो उसका रोबोटिक टीचर था वो उसका वेट कर रहा था कि कल का जो होमवर्क दिया है, आज का अरिथमेटिक लेसन वो लोग पढ़ रहे थे, मैथ्स पढ़ रहे थे, मार्गी को उसमें इंसर्ट करना था। मार्गी का जो दिल था वो आज पढ़ाई में नहीं लग रहा था। वाई? Because she was continuously thinking about the school she read in the book। जो उन्होंने उस पुरानी सी बेकार सी किताब में स्कूल के बारे में पढ़ा था, जो स्कूल हम और आप आज एंजॉय करते हैं, जिन्हें कभी कभी बच्चे बहुत बोर होके दुखी होके कहते हैं मुझे स्कूल नहीं जाना, मुझे स्कूल जाना अच्छा नहीं लगता। उन बच्चों के लिए ये, मुझे लगता है ये चैप्टर काफ़ी इंस्पायरिंग है कि जो बच्चे कभी स्कूल ही नहीं गए, सच एज मार्गी, शी वॉज मिसिंग द स्कूल। वो आज से इतने आगे साल जाने के बाद अपनी टेक्निकल स्कूल रूम में बैठकर आज के ज़माने का, पुराने ज़माने का स्कूल को मिस कर रही थी, जो हम और आप आज इंजॉय करते हैं। शी वॉज मिसिंग, शी वॉज थिंकिंग, शी वॉज कंटिन्यूसली थिंकिंग अबाउट द स्कूल्स कि बच्चे वहाँ कैसे जाते होंगे। दे यूज टू वेक अप and they used to get ready and go together to the school। साथ में जाते थे। they used to have lunch together। कितना अच्छा लगता होगा कि वो लोग लंच भी साथ करते होंगे, पढ़ाई भी साथ करते होंगे, कोर्टयार्ड में भागते भी होंगे, खेलते भी होंगे, एक साथ इंजॉय करते होंगे। बिकॉज मार्गी हैव नो फ्रेंड्स। उसका तो स्कूल रूम ही उसका स्कूल था जिसमें वो अकेले बैठ के पढ़ाई करती थी। तो वी कैन इमेजिन कि हाउ लोनली दैट लिटिल गर्ल मस्ट बी, है ना, कितना लोनली फील करती होगी वो। तो उसके लिए ये स्कूल को इमेजिन करना, कंटिन्यूसली उसके माइंड में यही थॉट्स आ रही थी, और वो अपना प्रेजेंट स्कूल जिसमें उसको होमवर्क इंसर्ट करना था वो भूल चुकी थी, उसमें उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं था। वो क्या सोच रही थी पूरे टाइम? पुराना स्कूल ही अज्यूम कर रही थी। शी वॉज सिटिंग, ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम लाफिंग एंड शाउटिंग in the schoolyard, sitting together in the classrooms, going home together at the end of the day. They learned the same thing, so could they help one another with the homework and talk about it। और एक और बात कि वो सारे बच्चे एक साथ बैठ के सारी चीज़ें एक साथ सीखते थे एक ही समय पर, ताकि जब होमवर्क करते समय बच्चे आपस में एक दूसरे की मदद भी कर सके। इट वॉज सो नाइस, सो हेल्पफुल, सो इंटरेस्टिंग। जबकि मार्गी को क्या कल लेसन दिया, आज उसको खुद होमवर्क करना है, और ख़ुद ही उसको पंच कोड में, जो व्हेन शी वाज 6 years old सभी बच्चों को सिखाई जाती थी कि पंच कोड में, कोड लैंग्वेज में उसको आंसर्स को इंसर्ट करना, फ्लोट करना। तो ये मार्गी जो थी, इसको भी आता था ये आंसर। तो ये शी यूज टू स्टडी अलोन एंड यूज टू डू होमवर्क अलोन। इंटरेस्टिंग नहीं था वो उसके लिए, बड़ा, अब उसे वो बहुत ज़्यादा बोरिंग और लगने लगा था जब से उसने वो पुरानी स्कूल के बारे में पढ़ा था। मार्गी के माइंड में ये सब चीज़ें चल रही थी, एंड द मैकेनिकल टीचर इन फ्रंट ऑफ द लिटिल गर्ल was keep on asking, please insert the homework, keep on commanding, flashing on the screen and asking the child to insert the homework. But what Margie was doing, she was just dreaming about the school, what she read in the book। वो सिर्फ अभी भी उसके दिलो दिमाग पे क्या छाया हुआ था? वो स्कूल जो उसने किताब में पढ़ा था। So that is the end of the story। So बच्चों, this story is so touching, and especially now these days where students and teachers are doing virtual classes from their home itself। आज शायद कहीं ना कहीं वो बच्चे या वो लोग जो स्कूल से थोड़ा सा पीछे हटते थे या जिन्हें पसंद नहीं था, सभी बच्चे जो हैं हम लोग स्कूल को मिस कर रहे हैं। एंड वी रियली फील कि होपफुली टाइम चेंज और हम लोग वापस स्कूल जा सकें। सो दैट वाज द एंड ऑफ द चैप्टर।
So what we learn in the chapter, that Margie was, in the end, Margie was not missing the school, but she was missing the fun, all the fun that students used to have in that school. हमारा जो स्कूल है उसमें कितना enjoy करते हैं ये मार्गी बहुत better समझ सकती है, क्योंकि she attends the school where there is no friend, she is all alone. तो actually Margie is not missing the school, she is missing the fun, the actual fun what we have all used to enjoy in the school. हम लोग स्कूल जाते हैं तो स्कूल में हम ज्ञान लेते हैं, स्टडी करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उससे ज़्यादा हम लोग इन्जॉय करते हैं, अपने फ्रेंड से मिलते हैं. वी गो टुगेदर, वी शेयर आवर व्यूज़, वी शेयर आवर सॉरोज समटाइम्स. तो एक स्कूल अपने आप में एक स्टूडेंट के लिए पूरी लाइफ होती है. तो वही सब चीज़ें जो है मार्गी इस चैप्टर में मिस कर रही है, और उसी चीज़ से शायद वो वंचित है. तभी उसको वो स्कूल जो उसके पास है, जिसमें हर चीज़ है एडवांस्ड, बिल्कुल हाईटेक, जिसमें कोई एरर नहीं, जिसमें कभी कोई स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होती, कभी कोई गलती नहीं होती, लेकिन उसमें वो फ़न नहीं है. शायद हमारा स्कूल जिसमें कुछ कभी कहीं खामियां हैं, जो कभी बंद हो जाता है, जहाँ कहीं क्लासरूम ठीक भी नहीं है, शायद कुछ स्पेलिंग भी मिस्टेक हो जाती है कुछ, उसके बावजूद भी वो स्कूल हमारे लिए, एक स्टूडेंट के लिए पूरी एक उसकी एक दुनिया है. इससे हमें ये पता चलता है कि स्कूल एक बच्चे की लाइफ में कितना महत्व रखता है. तो शायद ये चैप्टर आज के टाइम के लिए बहुत सूटेबल है. आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर. सो दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. In the next class, we'll meet and we'll do some other chapter, the next chapter. Up till then, stay home, stay safe. Jai Hind.